हेलो एवरीवन, आज है 25 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 103 रुपये का शेयर है, 1% का फॉल है। और देखा जाए तो आज वॉल्यूम भी, हालांकि हर रोज़ ही इसके वॉल्यूम करोड़ों में होते, आज भी तकरीबन 5.5 करोड़ के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है। और देखो, खबरों के आधार पर ना एक आध दिन की तेज़ी आती भी है तो वापस ये गिर जा रहा है, क्योंकि फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे, लॉन्ग टर्म का आउटलुक अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर परेशान करने वाला ज़रूर है। और बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में भी। यहाँ पर 103 रुपये का शेयर है और तेज़ी डेफिनेटली यहाँ पर इसका जो आईपीओ प्राइस था, काफ़ी बेहतरीन तेज़ी आईपीओ के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि इसका आईपीओ कुछ खास सब्सक्राइब नहीं हुआ था, इसका आईपीओ 5x भी सब्सक्राइब नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी 20% की अपसाइड पे ये खुला था। और उसके बाद अगले ही दिन, लिस्टिंग के अगले ही दिन, इनका इवेंट था संकल्प 2024, जहां पर इन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करी थी। और उसके बाद लगातार ये भागा, 150 रुपये से भी ऊपर शेयर चला गया, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट है। और ऐसा नहीं कि देखो गिरावट है तब मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, 150 पे था, 140 पे था, तब भी मेरे वीडियो से ये कोई तुक नहीं बनता है इतनी बड़ी तेज़ी यहाँ पर आने का। क्योंकि जिन लोगों ने आईपीओ में नहीं खरीदा वो ओपन मार्केट से महंगा क्यों खरीदेंगे, क्योंकि आईपीओ ज़्यादा अच्छा सब्सक्राइब हुआ ही नहीं था। और दूसरी बात ये है कि कंपनी अगर आप देखोगे तो भैया थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं इस कंपनी में। अभी हमने लास्ट टाइम पे देखा कि किस तरीके से भाई साहब दिक्कतें यहाँ पर चल रही है। स्पेसिफिकली इनके जो रिपोर्ट आई थी सेलिंग को लेकर, तो वो भी कम आई थी। अगस्त महीने में जो सेल हुआ है इनका, वो काफ़ी कम हुआ है। और बाकी जो बड़े प्लेयर्स जो निकल कर आ रहे हैं, हीरो और टीवीएस, वो लगातार अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। और आने वाले टाइम में और बड़ी दिक्कत आएगी। और हाल फिलहाल में अगर आप देख रहे हो तो इनके सर्विसिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर चल रही है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में एक अपडेट ये भी आई थी कि ओला इलेक्ट्रिक ने एक पूरा नया टीम सेटअप करा है, स्पेसिफिकली इनकी जो सर्विस रिलेटेड जो चैलेंजेस है उसको टैकल करने के लिए। क्योंकि महीने की 80,000 कंप्लेंट्स आ रही हैं इनकी, 80,000 कंप्लेंट्स। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 80,000 इनके महीने की सेलिंग नहीं है, ठीक है, उतनी कंप्लेंट्स आ रही है। अब उन्हीं कंप्लेंट्स को टैकल करने के लिए हालांकि इन्होंने एक नई टीम सेटअप करी है। अब देखते हैं कि क्या होगा, वहाँ पर चीज़ें बेहतर होती भी है कि नहीं। और ऑल टाइम हाई 157 रुपीज़ का है इसका, मार्केट कैप 45,000 करोड़ के आसपास है। जब 150 रुपये से ऊपर था तब इसका मार्केट कैप 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था। और तब मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि क्यों इसका मार्केट कैप मुझे हजम नहीं हो रहा है। रीज़न ये कि जो हीरो, जो भैया प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत बड़ा पैसा कमाने वाली कंपनी है, उसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का है और ये इसका मार्केट कैप 65,000 करोड़ हो गया, ठीक है। तो ये तुक नहीं बनता यहाँ पर। अब काफ़ी लोगों ने उस टाइम पर मेरे उस वीडियो के बारे में ये भी बोला था कि भैया हीरो को आप कंपेयर मत करो इनके साथ, क्योंकि हीरो पुरानी आईसी इंजन पे अभी भी काम कर रहा है, जबकि ये न्यू एज कंपनी है। कई लोगों ने बहुत कुछ बोला था। तो अगेन मैं कह दूँ, ठीक है, कि यहाँ पर देखो हीरो की जो स्पेशलिटी है वो इनके बाइक्स तो है, ठीक है, पेट्रोल वाले जो बाइक है वो तो है ही है, ठीक है। इसके अलावा भैया ईवी में भी है ये, ठीक है। अगर आप सिर्फ ओला को मानते हो कि यार ईवी में यही सबसे बेहतरीन कंपनी है तो आप गलत हो। यहाँ पर बहुत सारी कंपनी है, टीवीएस से लेकर, बजाज से लेकर, हीरो से लेकर, बहुत सारी कंपनी। और देखो वो प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, ठीक है। वो भैया जितना चाहे उतना पैसा R&D वगैरह में लगा सकते हैं, जबकि इस कंपनी के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा झोंके यहाँ पर। हालांकि आईपीओ से जो पैसा आया है उससे इन्होंने गीगा फैक्ट्री लगाने का फैसला किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिससे इनके मार्जिन थोड़े बहुत बेटर कंट्रोल में आएंगे डेफिनेटली। और जहाँ तक बात है कि देखो मार्जिन की, जहाँ तक बात है तो वो तब आएंगे जब ये मास प्रोडक्शन कर पाएंगे। और इनका मास प्रोडक्शन तब होगा जब गाड़ियाँ इनके ज़्यादा मतलब बिकना शुरू होगी। अब जब गाड़ियों की बिक्री कम होगी तो मास प्रोडक्शन करके कर भी क्या लेंगे ये। हालांकि इन्होंने बीच में अनाउंस ये भी करा कि 3 व्हीलर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, ये देखते हैं कि क्या होगा वहाँ पर भी। लेकिन अगर आप ग्राफ इसका देख रहे हो तो भाई साहब लगातार नीचे की तरफ आता हुआ इनका ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है। लगातार ये ग्राफ नीचे आ रहा है। और अगर तेज़ी भी अगर आती है बीच में, मैंने कहा था कि देखो तेज़ी अगर आती भी है तो वो टेम्पररी होगा। मैं इसको डबल डिजिट में देख रहा हूँ और ये डबल डिजिट की तरफ जाता नज़र भी अब आ रहा है। 1-2 दिन की गिरावट और डबल डिजिट में आ जाएगा ये। और जहाँ तक बात करें ओला को लेकर तो देखिए ओला इलेक्ट्रिक में यहाँ पर देखिए जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है इस कंपनी को लेकर। जैसे कि गोल्डमैन सैच्स का बाय कॉल था, 150 रुपये का टारगेट था, आपको पता हो तो। गोल्डमैन सैच्स ने बाय कॉल यहाँ पर दिया था और 150 रुपये का टारगेट दिया था। इतना ही नहीं, HSBC का भी बाय कॉल था यहाँ पर और टारगेट था उनका 140 रुपये का।
यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 61% लोग कह रहे खरीदारी को, 39% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी के बारे में अगर अब अभी बात करें तो यहाँ पर अगेन एक अच्छी खबर जिसके चलते 3% की तेज़ी आई थी, ठीक है, लेकिन बाद में हुआ क्या कि वही गिरावट में भी आ गया, ठीक है। इनका हाईलाइट था कि भाई इनका ग्रोथ पर्सपेक्टिव अच्छा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओला इलेक्ट्रिक में 3% का सर्च देखने को मिला, 107 रुपये पर शेयर गया, आज की ही बात है, ठीक है, मॉर्निंग में, ठीक है। आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रोकरेज बर्नस्टेड सजेस्टेड दैट द कंपनी इज एक्सप्लोइटिंग इट्स लीड इन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट आउटपेसिंग द कंपटीटर इन प्रॉफिटेबिलिटी। तो भैया अगेन मैं कह दूँ, ग्लोबल प्लेयर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है इस कंपनी के पीछे। जैसे कि मैंने कहा कि भाई गोल्डमैन सैक्स का बाय कॉल था 150 रुपये का टारगेट था, HSBC का बाय कॉल था 140 का टारगेट था उनका। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर आ गया जिनको लगता है कि भाई सब चीज़ें बेहतर है। अगेन मैं कह दूँ, मैं ये नहीं कहूँ कि कंपनी ख़राब है, कंपनी डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट लीडर है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ भी समझनी होगी कि अभी बड़े बड़े प्लेयर्स एंट्री कर चुके हैं इस सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट शेयर है वो ओला का एक्चुअली में कम हो रहा है। पहले ओला का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा था, अभी ओला का मार्केट शेयर एक्चुअली में कम हो रहा है, ये दिक्कत है इनकी। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात है तो पीस का नेगेटिव में है क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग ही है। 80% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी को। देखो मुझे कंपनी पसंद है, लेकिन डबल डिजिट में जाने के बाद, ट्रिपल डिजिट में तो मैं हाथ नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पर। फाइनेंशियल्स देखोगे तो लॉस मेकिंग कंपनी है ये। और देखिए कंपनी से जब पूछा गया था कि प्रॉफिटेबल पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इनकी, तो उनका यही जवाब था कि भैया गीगा फैक्ट्री लगाएंगे, गीगा फैक्ट्री लगाने के बाद मास प्रोडक्शन करेंगे, प्राइसिंग कंट्रोल में आएगी। तो आपको ये भी समझना होगा कि अगर गीगा फैक्ट्री लगाकर मास प्रोडक्शन अगर ये करते भी है तो दिक्कत एक और यहाँ पर इनके लिए आने वाली है, वो ये है कि अगर वो उसके बाद प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, ठीक है, मान लो चलो 2 साल में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तब फिर से लॉस में आने के चांसेस तब बढ़ जाएंगे जब गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी कम कर देगी या फिर बंद कर देगी तब। क्योंकि अभी तो देखो, अभी कंपनी तब लॉस में जब गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे खासी सब्सिडी मिल रही है। जब गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी कम कर देगी, बंद कर देगी, तो वापस अगर प्रॉफिट में आ रहे होंगे तो फिर से लॉस में आ जाएंगे। तो ये दिक्कत यहाँ पर रहेगी इनके साथ। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो सकती है इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिहाज से, धीरे धीरे चीज़ें दिखेगी। लेकिन मैं एटलीस्ट यहाँ पर तो लगातार गिरावट है, 1-2 दिन की तेज़ी में मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूँगा जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता तब तक। जहाँ तक इनकी शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 36.78% की है, 5.19% का स्टेक म्यूचुअल फंड के पास है, 1.66% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.64% एफआईज लेकर बैठे हैं। रिटेल की होल्डिंग 4.45% की है और जो अदर पार्टीज़ है वो 44.28% का स्टेक लेकर बैठे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा, मतलब 4 महीने बाद या फिर सितंबर का भी जब आएगा, तो एक होगा जो ज़्यादा खरीदारी करता नजर आएगा, वो होगा रिटेल इन्वेस्टर, छोटा निवेशक, आप और हमारे जैसे लोग। उनकी होल्डिंग ये जो 4.5% से भी कम की, वो शायद बढ़ के 9% भी हो जाए। और जो इंस्टीट्यूशन है उनकी होल्डिंग या फिर अदर पार्टीज की होल्डिंग कम नजर आए, क्योंकि देखो रिटेल इन्वेस्टर ना भैया पता नहीं क्यों इतना एक्साइट होकर खरीदारी कर लेता है किसी भी कंपनीज में। इवन जब मैं कह रहा था 150 रुपये के भैया नहीं है मौके, कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको कुछ नहीं पता है, ये न्यू एज कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी। अगेन मैं कंपनी के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा कर सकती है, लेकिन वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। जिस कंपनी को आईपीओ में किसी ने नहीं सब्सक्राइब करा, वो डबल प्राइस पे क्यों खरीदेगा ओपन मार्केट से, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। ये सच में मतलब समझने वाली बात है, ठीक है। तो अगेन मैं इतना कहूँगा कि एटलीस्ट अगर आप ग्राफ देखो तो वो लगाते नीचे जा रहे, तेज़ी पे अगर आई है तो वो टेम्पररी तेज़ी है, बाद में हर बार वहाँ से गिरा है। तो दूर बैठो, तमाशा देखो जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, और मुझे लगता है कि डबल डिजिट में ये जाना चाहिए बहुत जल्दी। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।